दो दोस्त होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, रेगिस्तान में जा रहे होते हैं और भटक जाते हैं। बहुत दूर चलते चलते उनको प्यास लग जाती है। तो एक का नाम होता है जेम्स, एक का नाम होता है स्टीव। तो प्यास लगती है लेकिन दोनों को कहीं पर भी पानी दिखाई नहीं देता। तो बहुत दूर भटकने के बाद उनको एक मस्जिद दिखाई देती है रेगिस्तान में। तो जो जेम्स होता है वो कहता है कि मस्जिद है, शायद हमें ये पानी वगैरह ना दें, तो मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना नाम बदलकर अब्दुल रख लेता हूँ। तो जो स्टीव होता है वो कहता है कि मैं तो अपना नाम नहीं बदलूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बदलूँगा। तो वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। तो जो वहाँ के इमाम होते हैं तो उनको वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम आए हैं और हम भटक गए हैं रास्ता। तो जो इमाम होते हैं तो वो स्टीव को कहते हैं कि ओके ब्रदर, आप आए हो तो आप थक गए हैं तो हम आपको थोड़ा पानी देते हैं, भोजन वगैरह भी देते हैं, आ जाओ। और जो जिसने अपना नाम बदला होता है, अब्दुल रखा होता है, उसको वो बोलते हैं अब्दुल भाई, रमज़ान मुबारक। यहाँ से बात आती है बातें। आत्मा को बातें बनाने की बहुत आदत है। हम देखें तो संसार के लोग तो इन्हीं बातों में लगे हुए हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं भी, बाबा के बच्चे भी इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। हमारी उन्नति वहाँ पर आके रुक जाती है जैसे हम बाहर मुक्ता में आते हैं बातें करने के लिए, तो हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। तो बातें जितनी इंटरेस्टिंग होती हैं उतनी ही ज़्यादा व्यर्थ होती हैं। व्यर्थ बातों में हम अपना समय गंवाते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बाबा ने क्या कहा है, बातों को बादल। बाबा ने कहा है अव्यक्त मुरलियों में, बातों को ना देखो, बाप को देखो। बातों को सामने नहीं रखो, बाप को सामने रखो। तो अगर ये बादल हैं और तो हमें इनको क्रॉस करना है। अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो हम दूसरे पार पहुंच जाएंगे, अपनी तरक्की कर लेंगे। लेकिन अगर हम इन बातों के बादलों को क्रॉस नहीं करते तो फिर हमारे साथ भी क्या होगा। रमज़ान मुबारक अब्दुल भाई। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें आत्मा उलझ कर रह जाती है। ब्राह्मण आत्माओं की भी बातों में इतनी रुचि होती है, ऐसी कौन सी बातों में हम उलझ कर रह जाते हैं। कुछ बातें मैं बताती हूँ आपके, लेकिन मतलब बहुत सारी बातें हैं। संसार में हज़ारों बातें हैं, अगर हम एक एक बात को पकड़ कर बैठें तो जीवन ही रुक जाएगा हमारा। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें हमारा जीवन रुक जाता है। पहली है असत्य बातें। जो भी कोई आता है, हमें कुछ भी सुनाकर चला जाता है तो हम यकीन कर लेते हैं कि यही सत्य है। लेकिन अपनी उन्नति रुकी हुई है, हम बाहर मुक्ता है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और ऐसे असत्य के बाजार में सत्य स्वरूप में स्थित होना भी एक चैलेंज है। अपने सत्य स्वरूप को याद रखना एक चैलेंज है। तो ये बाबा कहते हैं ना, झूठ खंड है, यहाँ पर झूठ ही झूठ है, सत्य का कहीं नाम निशान नहीं है। लेकिन हम असत्य बातों के जंगल में उलझ कर रह जाते हैं। दूसरे है ब्लेम की बातें। कोई भी ऐसा देखो इंसान, कोई ये कहेगा कि सारा कसूर मेरा है, कोई नहीं कहता। वो यही कहेगा कि ये जो दूसरा है ना, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। मतलब हम तो संपूर्ण होकर ही उतरे हैं धरा पर, हमारा तो कोई दोष है ही नहीं, हम तो राइट ही हैं। मतलब दूसरे पर उंगली रखनी ज़रूरी है। ब्लेम वाली बातें। फिर आती हैं तीसरे तौर की बातें आती हैं, जैसे हंसी मजाक की बातें कि एंटरटेनमेंट कर लो, बोर हो गए बैठे बैठे, हंसी मजाक की बातें, कॉमेडी शोज़, ऐसी चीज़ें।
और देखो, हम जितना भी टाइम हंसी मजाक करते हैं, व्यर्थ का हंसी मजाक है, तो वो उतना टाइम भी हमारा वेस्ट गया और हमने किया क्या, कुछ नहीं। जब हंसी मजाक कर भी लिया, कुछ ऐसा देख भी लिया, वापस आए तो दुख वहीं का वहीं पर है, उसका तो कोई सल्यूशन नहीं निकला। चौथी चीज़ है कंप्लेंट वाली बातें। हम देखें तो दुनिया में कंप्लेंट ही करते रहते हैं सारे, तो यहाँ पर ये शिकायत है, ये बस हर मन में जैसे फरियाद ही बसी हुई है, बस कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं, हर चीज़ के लिए शिकायत है। अपने शरीर के प्रति शिकायत है, किसी ना किसी इंसान के प्रति शिकायत है हमारे मन में, या फिर समय के प्रति ही शिकायत है, समय बहुत बुरा चल रहा है। फिर बातें आती हैं ईवल बातें। किसी को ये भी आदत होती है बातें करने की कि जैसे किसी के शरीर में ना आत्मा आ गई, सपोज करो कोई ऐसी, और ऐसी बातें आत्मा को बहुत खींचती हैं, तो सब ज्ञान योग छोड़कर उसी तरफ चले जाएंगे। कितनी आती है, एक है या दो है, क्या क्या करती है वो आत्मा आकर, देखा क्या? मतलब ऐसी चीज़ें खींचती हैं आत्मा को। फिर आ गई हैं हमारे आगे बातें आती हैं फिल्मों की, सीरियल्स की, क्या क्या हुआ इस एपिसोड में, यहाँ तक ख़त्म हो गया था, आगे क्या हुआ। फिल्मों में कौन सी फिल्म आजकल रिलीज़ हो गई है, कौन सी वो बॉक्स ऑफिस पर हिट है, कौन सी फ्लॉप है। फिर फिल्म के हीरो हीरोइन आ गए, उनके बारे में चर्चा शुरू। मतलब ऐसी बातें जिनमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर फैशन की बातें, क्या क्या फैशन आजकल क्या चल रहा है, लेटेस्ट कपड़ों में, ज्वेलरी में, कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ कुछ नया फैशन में हो तो बताओ हमें। फिर आती है डिस्टर्बिंग बातें। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है हम में से कि ऐसी बातें करना जिससे दूसरे का मन भी डिस्टर्ब हो जाए, उसका भी सारा गिर जाए जो ज्ञान योग है। डिस्टर्ब करने वाली बातें, कोई शांति से बैठा हुआ है, हम ऐसे ही जाकर कोई बात सुना देते हैं, उसका मन ही एकदम बिखर जाए। डिस्टर्ब करने वाली बातें, डैमेजिंग बातें जो आत्मा को जला देती हैं। जैसे कहते हैं कि हमारे मन में या किसी के मन में किसी और के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, और हम जाकर उसको बता दें कि ये जिसको तुम ऐसा समझ रहे हो ना, वे ये ऐसा है नहीं। हमने उसके सम्मान का जो पिक्चर बनी हुई थी ना उसके माइंड में, हमने उसके सम्मान को पूरा तहस नहस कर दिया। तो पाप किसके सिर पर है? हमारे सिर पर है। तो ये हम जो बातें हैं ये आत्मा को जला कर रख देती हैं पूरी तरह से। फिर है डिप्रेसिंग बातें, निराशा वाली बातें, डिप्रेशन वाली बातें। मतलब कोई एक उदास है, हर बात में जैसे कह लो निराशा ही भरी हुई है, तो दूसरे को भी उसकी भी स्थिति पूरी डाउन हो जाती है। वो कहते हैं ना, एक पॉजिटिव बहुत व्यक्ति है और एक उतना ही नेगेटिव है, दोनों को एक साथ रख दो 10 दिन, तो देखो बाद में कौन क्या होता है। क्योंकि नेगेटिव में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से खींच लेता है आत्मा को। तो पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है, लेकिन नेगेटिव तो हर इंसान भरा ही पड़ा है ना नेगेटिविटी से। फिर आ जाती हैं डिबेटिकल बातें। मतलब बाबा ने कहा है तुम्हें बहस करनी ही नहीं है किसी से, लेकिन हम चले जाते हैं डिबेट करने में, बहस करने में कि मैं राइट हूँ, ये साबित करने के लिए। तो डिबेट बहुत होती है किसी भी बात में, जिन बातों का कोई तुक ही नहीं है, कोई हल ही होने वाला नहीं है, उन बातों में तर्क करना, अपनी बुद्धि लगाना। कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसी बातें पता है जिनका कोई हल नहीं होने वाला है। फिर आती हैं डिजिटल बातें, मोबाइल्स की बातें। लेटेस्ट कौन सा मॉडल है, मेरा तो अब पुराना हो गया है, मोबाइल में क्या क्या फंक्शन है, कैसे क्या होता है, इन्हीं बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर आ गई फियरफुल बातें,
डराने वाली बातें होती है ना, कई बहुत सुनाते हैं पूरे ध्यान से, मतलब आत्मा, हर किसी की आत्मा सुनती है। मैंने ये सपना देखा, ऐसे ऐसे सपने में हुआ, क्या सच में होगा? मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं सोऊंगा, कोई पीछे से गला पकड़ लेगा, कोई खिड़की में खड़ा है, ऐसे लग रहा है, डर लगता है, मतलब दूसरे को भी डर लगना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाएंगी गॉसिप्स, गप्पे लड़ाने की आदत बहुत आत्माओं को होती है। और ऐसे ही बस कोई बनता नहीं उस चीज़ का, तुक नहीं बनता, तो कोई सनसनीखेज खबर मिल जाए, बस हमें लगता है कि मैं ही बस वो पहला व्यक्ति बन जाऊं जो सबको ये सुना दे बस जाकर। तो गॉसिप्स में इतना ध्यान होता है। हेल्थ से संबंधित बातें, कईयों को आदत होती है कि बीमारियों के बारे में बातें करते रहते हैं। हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ बीमारियों की बातें करते रहना, हेल्थ की बातें करते रहना, कोई नया डॉक्टर हो तो बताओ, तो बस उसी में ही फंसे रहना। तो फिर आ गया फूड, भोजन। भोजन का इतना चिंतन होता है कि मतलब क्या बनाएंगे, क्या अच्छा बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर साधना हमारी आ जाती है, चटोरेपन की साधना, जिसमें हम ब्राह्मण आत्माएं भी लिप्त रहती हैं। क्या बना है, क्या बनेगा, कल क्या बनाया था, आज क्या बनाया जा सकता है, बस दिन रात भोजन की ही चिंता। फिर आते हैं हम इमेजिनरी बातें, अनुमान लगाने वाली बातें, ख्याली पुलाव जिसको पकाना कहते हैं। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसी बातें। जेलसी वाली बातें, ईर्ष्या से भरी बातें, जो खुद भी आत्मा जलती है और दूसरों को भी दुखी होता है। पैसे से संबंधित बातें, बस वही बातें हम करते रहते हैं, हर बात में पैसा ही होता है, कहाँ से पैसा ज़्यादा मिल सकता है, पैसे की बातें। नेगेटिविटी से भरी बातें, हर बात में इंसान नेगेटिव है, शब्द शब्द में नेगेटिविटी समाई हुई है। वल्गर बातें, डबल मीनिंग वाली बातें, कईयों को ये भी बहुत आदत होती है, सीधा सीधा किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो फिर आ गया पास्ट की बातें, पास्ट से इंसान निकल ही नहीं पाता। कुछ 5 साल पहले कुछ हुआ, 10 साल पहले कुछ हुआ, किसी की डेथ हो गई, निकल ही नहीं पा रहे उससे। पता है, सारा ज्ञान पता है, आत्मा का पता है, परमात्मा का पता है, लेकिन फिर भी पास्ट में बैठे हुए हैं। किसी ने क्या कहा वो पकड़ कर बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित बातें, यहाँ पर ये खरीदना है, ये बेचना है, इससे संबंधित बातें। फिर आ गया हमारा सैड बातें, मतलब मतलब किसी को पूछो तो दुख ही दुख भरा पड़ा है जीवन में, बस हमारा दुख सुन ले कोई, ऐसी बातें। फिर लड़ाई वाली बातें, कईयों की आदत होती है बस बोलेंगे तो पता ही है कि लड़ाई होनी है, मतलब मुंह से शब्द निकला नहीं कि लड़ाई होगी, ऐसी बातें। फिर कईयों को रोमांटिक बातें करने की बहुत आदत होती है, हर बात में बस ऐसी ही चीज़ें आती हैं। फिर आ गया हमारा यर्निंग वाली बातें, बोरिंग बातें, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। फिर आ गया वर्डली न्यूज़, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, तो बस ऐसे ही कहाँ पर क्या हुआ। फिर आ गया वेदर डिस्कशन, मौसम कैसा है, यहाँ पर तो ऐसा है, आपके कहाँ कैसे चल रहा है, बस इसी पर ही डिस्कशन होता जा रहा है। तो फिर आ जाती हैं अचीवमेंट्स की बातें, हमने ये हासिल की चीज़, और आगे ये हासिल करेंगे, ये कर लिया है, ये हासिल करेंगे, मतलब अपनी अचीवमेंट्स के गुणगान गाते जाना। फिर आता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत आत्माओं में होता है, सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, इतनी हीन भावना अंदर भरी हुई है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। ये देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें तो देखो पता नहीं बाबा ने कैसे चुन लिया, हमारे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। ये बहुत भरा पड़ा है अंदर। और ये चीज़ें हर बात के लिए ब्लेम अपने आप को ही करते हैं
लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे होता है। एक तरफ से देखा जाए तो अच्छी बात है अपनी गलती को स्वीकार करना, लेकिन बहुत ज़्यादा अति हो जाना किसी चीज़ की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड कहते हैं ना। तो ये बस हर जगह पर अपने आप को ही गलत साबित करते रहना। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कईयों को होता है पारिवारिक बातें वो छेड़ कर बैठे रहना, तो इसके परिवार में क्या हुआ, हमारे ये हो रहा है, अपने बच्चों के गुणगान गाते रहना। तो फिर दर्शन और पर चिंतन आ गया, दूसरों के घरों में क्या चल रहा है बस उसकी जानकारी अपने पास रखना। इन सारी बातों में संसार के लोग तो लगे ही हुए हैं, लेकिन हम लोग भी उलझ कर रह जाते हैं। जब ऐसी बातों में आते हैं तो अंतर्मुखता हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। बातें मतलब डिस्कशंस मतलब अंतर्मुखी रहना, मन का मौन, बाबा कहते हैं मन का मौन भी होना चाहिए। तो यहाँ तो हमारा मुख ही नहीं बंद हो रहा ना, तो मन का मौन कहाँ से आएगा। अगर हम करते नहीं, सुन भी लेते हैं, तब भी तो वो अंदर घूमेंगी ना, चलेंगी ना, किसी ने क्या बताया वो खींचेंगी, हमें खींचेंगी, अंदर से खींचेंगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि चलो हम अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं कि मैं नहीं करता, लेकिन सुनने पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि हम फालतू डिस्कशंस में जाएं ही ना, किसी भी टॉपिक पर ऐसे हम ना जाएं, क्योंकि इन बातों से कोई तुक निकलने वाला नहीं। हाँ, जितना ज़रूरी है उतना डिस्कस कर लो, लेकिन बाकी नहीं। तो ऐसे कोई तरक्की नहीं होने वाली, कोई विक्रम विनाश हमारे नहीं होने वाले, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन बातों से निकलने के लिए बाबा ने यही कहा है कि बातों को देखना ही नहीं है, आएंगी सामने, हम जिस संसार में रह रहे हैं आती हैं सामने और आएंगी भी, लेकिन नहीं देखना है, इनको देखते हुए भी नहीं देखना है। तो एक गाना सुना रही हूँ आपको, एक गाना भी बना हुआ है बातों पर कि इन बातों से होगा क्या, कुछ भी नहीं। तो अभी एक गाना सुना रही हूँ, ये गाना याद रख लेना, बातों का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं बातों का क्या। तो ये गीत याद रखना और ये याद रखना कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, ना कोई हमारा बन जाएगा ना हम किसी के बन जाएंगे। एक वही हमारा है और वही हमारा रहेगा, वही सदा से हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। बातों से कुछ नहीं होगा। हम बातें करते हैं तो सोचते हैं ये मेरा हो गया, ये मेरे बहुत क्लोज है, ऐसी किसी भी बात में हमें जाना नहीं है। तो बाबा ने भी यही कहा है कि बातों को बादल समझो और क्रॉस कर लो। अगर क्रॉस नहीं किया तो फिर हमारे साथ भी क्या हो जाएगा। रमज़ान मुबारक अब्दुल भाई। तो इन बातों को देखना ही नहीं है, बाप को देखो, बातों को नहीं। ओम शांति।